हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद पर, जिसका नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे अजामिल ने जब विष्णु दूतों को देखा कि वो उसको बचा रहे हैं क्योंकि उसने नारायण नाम एक बार लिया, तो अजामिल को बहुत बुरा लगा, अपने ऊपर घृणा आई कि मैंने अपना सारा जीवन क्यों विषयों में गुजार दिया, समय बर्बाद कर दिया। और यमदूत जो है वो अपने रास्ते चले गए, विष्णुदूत अपने रास्ते चले गए, और अजामिल जो हैं वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं। तो आइए हम इसी श्रृंखला में पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 26 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.2.26। अजामिल ने कहा, हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। देखो, जब हम गलत काम करते हैं ना, उसके बाद में अगर हम पछतावा करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा प्रायश्चित है। जैसे बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को देखकर पछताता है, कोई व्यक्ति सोचता है मैंने कितनी बुरी बुरी गलतियां करी, और संकल्प भी लेता है कि आगे मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, तो ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित ही होता है, प्रायश्चित विधि होती है। तो प्रायश्चित का मतलब यही नहीं है कि हम खाली कुछ शुद्धिकरण की विधियां अपनाएं और उसके बाद में गलती भी ना माने अपनी, हम सोचे चलो ये उपाय हम कर लेते हैं, इस उपाय को करने से हम बच जाएंगे। प्रायश्चित का मतलब होता है वास्तव में अपने आप को धिक्कारना, अपने को कोसना। हाय हाय, मैं कैसा बुरा व्यक्ति हूँ, कितना गंदा व्यक्ति, कैसा घिनौना मैं व्यक्ति हूँ, मैंने कैसे कैसे काम किए। तो ऐसी जो भावना है वो वास्तव में प्रायश्चित कहलाती है। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। छोटी छोटी बातें जब याद आने लगे, देखो एक तो होता है ना कि ऊपर ऊपर से कहना हाय हाय हम तो बड़े पतित हैं प्रभु, बड़े दीन हैं, बड़े बुरे हैं, हम पे कृपा करो हे नाथ, हैं हम बड़े गंदे हैं, या हम किसी के आगे कहते हैं मैं तो बहुत घिनौना हूं। ये तो हो गया एक ऊपर ऊपर से, ठीक है। वास्तव में जब हमें पछतावा होता है तो क्या छोटी छोटी बातें याद आती हैं। उस दिन मैंने उसको भी ऐसा बोला, मैंने उसका भी दिल दुखाया है, मैंने अपनी माता पिता की भी कोई सेवा नहीं करी, मैंने अपने बच्चों के आगे भी कैसे कैसी हरकतें की, मैंने ना अपने पति को खुश किया ना पत्नी को खुश किया, संसार में भी मेरा जो है 0/लड्डू रहा, और मंदिर में आके भी मैंने कभी सेवा नहीं करी। वो अच्छे भले भक्त थे, उनके अंदर मैंने दोष दृष्टि करी। हाय हाय, मैं कैसा पतित हूँ, मैं कैसी पतित हूँ, है कैसी पतिता हूँ। मैंने केवल इंद्र तृप्ति करी, और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी अगर मेरे रास्ते में आता था उसको मैंने सीधा साफ कर देना। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जो बातें हैं जब दिमाग में आने लगी, तो इसका मतलब अब हम वास्तव में रिग्रेट कर रहे हैं अपने बुरे कर्म के लिए। और आगे क्या कह रहे हैं, हाय मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि मैंने कुल परंपरा को लज्जित किया, मैंने अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वैश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया है। धिक्कार है मुझे। अब याद आ रहा है पत्नी के साथ कितना गलत किया। सती पत्नी थी, इतनी अच्छी स्त्री थी, अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को देखती भी नहीं थी, और ऐसी पत्नी को एक शराब पीने वाली वैश्या के लिए मैंने छोड़ दिया। इस प्रकार से रिग्रेट होता है भक्ति में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमें पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। जैसे हमें भी कुछ बातें याद आई। अब आपसे क्या छुपाना है, एक बार हम वृंदावन गए थे, तो यात्रा तो जाती थी लेकिन ऐसे जाते नहीं थे ज्यादा यात्रा में, अपनी माता के साथ गए। तो शरीर की जो माँ थी और एक छोटा भाई हमारा वो साथ में थे, तो हम तीनों वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। वहां पे गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी थी। उस समय मेरी उम्र कुछ रही होगी 17-18 वर्ष उम्र रही होगी। तो हम थे, हमारी माता जी थी और भाई था छोटा। तो हम तीनों परिक्रमा लगा रहे हैं। अब रात्रि को जो है, अब भाई जो है वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, बच्चा है उसे चला नहीं जा रहा, और मेरे को बड़ी जल्दी है, ये क्यों बार बार बैठ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मेरी माँ कह रही कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते, इसको भी करानी है मुझे पूरी क्रमा। मैंने कहा इसको गोद में उठा लो या इसको किसी उस पे भेज दो गाड़ी पे। कहते नहीं, इसको भी लाए हैं तो इसको भी। मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं कभी बहुत आगे चला जाऊं और मेरी माँ और छोटा भाई अकेला पूरी अंधेरी रात में और अकेले वो कवर करें, मैं जल्दी जल्दी जाके फिर बैठ जाऊं कहीं पे, फिर वो फोन करें कि रुक जा थोड़ा, मैं घबराहट हो रही है, और मैं बड़ा गुस्सा करूँ, बड़ा झुंझलाऊं। तो अभी जो है कुछ समय पहले ही ऐसा हुआ कि मन में बैठे बैठे जब करते करते विचार आया मैंने वो क्या काम किया था, तो बहुत अपने ऊपर ग्लानि महसूस हुई, कितना मैं
विषयों में रमा हुआ हूँ, कितना मैं खुदगर्ज इंसान हो चुका हूँ कि मुझे दूसरे का तो कुछ दिखता ही नहीं है, बस अपनी सुविधा दिखती है कि साथ में जो व्यक्ति आए हैं वो हम पे आश्रित हैं, हम बड़े बेटे हैं उनके, तो कुछ जिम्मेदारी कुछ नहीं, बस केवल अपनी, हमें सब टाइम पे चलना है। तो अपने लिए जो व्यक्ति दूसरों को कुछ समझता नहीं, वो व्यक्ति क्या है? विषयी व्यक्ति है। ऐसे अपने दिल के ऊपर बहुत भार लगा। फिर हमने अपनी माता को फोन करके उनसे माफी भी मांगी। माता तो भूल भी गई थी उन बातों को, लेकिन हमने उन्हें याद दिलाया। तो ऐसे से बहुत सारी बातें अब याद आती हैं, बचपन की बहुत सारी बातें याद आती है, जो हमने गलत गलत काम किए हैं, जो हमने बड़ों के साथ में गलत तरीके से बातें की है, सब कुछ याद आता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें अपने कर्म याद आएंगे और उनके ऊपर पछतावा होगा, और ऐसा पछतावा होगा कि इससे क्या होगा, धीरे 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 हमारी शुद्धि होगी। तो ये प्रोसेस होता है। अब देखो, अजामिल को पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं, अब पत्नी की याद आ रही है, मैंने अपनी पत्नी के साथ कैसा किया। अजामिल आगे क्या कह रहा है, हाय अपने इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया, मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हाय मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पाप पूर्ण कार्य किया कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया। अजामिल ब्राह्मण कुल से थे, और ब्राह्मण कुल की यह परंपरा नहीं होती है कि सती पत्नी को छोड़ के और किसी वैश्या को घर में रखा जाए। कह रहे मैंने तो अपने कुल पर भी कलंक लगा दिया। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वैश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है मुझे। मेरे माता पिता वृद्ध थे। अब देखो माता पिता की भी याद आ रही है, उनके साथ क्या किया। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। बुढ़ापे में माता पिता का सारा बच्चा होता है और उनको असहाय छोड़कर मैंने उनको घर से भगा दिया, केवल एक स्त्री के लिए। मैं ऐसा कृतज्ञ हूं। उन्होंने मुझ पे एहसान किए और मैंने उनको क्या बदले में दिया, मैंने उनके साथ उनकी कोई ध्यान नहीं रखा, यहां तक कि छत भी छीन ली उनके सिरों से। देखो जो बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकालते हैं ना, घोर नरक में जाएंगे, घोर नरक में जाएंगे, मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता। माता पिता जो बचपन से इतना पालते पोसते बड़ा करते, इतने हम पे एहसान करते, इतने उपकार करते और बदले में कभी कुछ मांगते नहीं, उनको सेवा करना तो बड़ी दूर की बात है। बच्चे ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। भारत के अंदर कब से ओल्ड एज होम खुलने लगे भाई? ये तो विदेशों का कॉन्सेप्ट है ना। विदेशों में ओल्ड एज होम होते थे क्योंकि वहां पे बच्चे बाहर निकाल देते। भारत के अंदर तो फैमिली सिस्टम होता था, है ना, क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, परिवार इकट्ठे मिलकर रहते थे। पर आजकल विदेशियात घुस गई भारतवासियों के अंदर। हमारे गुरुजी से बताते हैं, पत्नी जब शादी करके आती तो पति के कान में 3 अक्षरी मंत्र फूंकती है। आपको पता है 3 अक्षरों का एक मंत्र होता है, क्या होता है? अलग, अलग, मैं अलग रहूंगी, मैं इन बुढ़े बुढ़िया के साथ नहीं रहूंगी, हम अलग से घर लेकर रहेंगे। तो घर के अंदर दीवारें लगती है, रसोई अलग अलग हो जाती है, बाथरूम लैट्रिन अलग बन जाते हैं, बेडरूम महारानी जी का अलग बनता है। और जब उनको ज्यादा बुरा लगता है कि मुझे इनकी सूरत भी नहीं देखनी है, इनका चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहती, तब महारानी के लिए अलग घर भी लेना पड़ता है। फिर माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, घर से बाहर भी निकाल देना पड़ता है माता पिता को। तो पुत्र जो है वो तो पहले ही काम वासना में अंधा हो चुका है, वो तो एक स्त्री के हाथ का खिलौना बन चुका है। और स्त्री जो है वो भी ऐसी ही होती है। कई लोग कहते हैं बेटियां बड़ी अच्छी होती है, बेटे बड़े बेकार होते हैं। बेटी अपने माँ बाप के काम आती है, बेटे काम नहीं आते। लेकिन ये भी तो आधी अधूरी सच्चाई है ना। यही बेटी जो घर में बहू बनकर आई है, ये भी तो किसी की बेटी है। बहू भी तो बेटे का कान भरती है, तभी तो बेटा माँ बाप को छोड़ता है। तो बेटी हो या बेटा हो, बात इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। बेटी अपने माँ बाप की सगी है तो फिर दूसरे के माँ बाप को क्यों नहीं अपना समझती है? सास ससुर को भी अपने माँ बाप समझे ना, तो फिर अच्छे से रहेगी। लेकिन ज्यादातर घरों में जो झगड़े होते हैं वो कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो खैर बात ये नहीं, स्त्री और पुरुष की बात नहीं है। जिसका मन मलिन है, जिसका मन विषयों में रमा हुआ है, वो व्यक्ति गलत है, सीधी सी बात। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। कई केसेस में पुरुष भी ज्यादा झगड़ालू होते हैं, अक्सर जो है स्त्रियां भी झगड़ालू दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपनी किए को याद करो, अपनी करनी। और ऐसा नहीं ऑटोमेटिक याद आएगी, जब भक्ति में बढ़ेंगे सब कुछ याद आएगा।
अब यह स्पष्ट है, ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। अजामिल खुद से ही कह रहा है, मुझे तो नरक में ही चले जाना चाहिए था, क्यों मुझे विष्णु दूतों ने बचाया? मैं इस लायक हूं, मैंने जैसे गंदे गंदे काम किए हैं, मुझे तो घोर से घोर नरक में जाकर और खूब यम यातनाएं देनी चाहिए। क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई थी? मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा, वे कहाँ चले गए हैं? अब कह रहे हैं, मैंने सपना तो नहीं देखा, ऐसे 3 असुर मेरे पास आ रहे थे हाथ में रस्सी लेके, और कहाँ चले गए वो? और वे मुक्त तथा अति सुंदर 4 पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया? वो सुंदर सुंदर पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बचाया? निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूं कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूं, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूं। तो अजामिल कह रहे हैं कि वो लोग आए थे तो मुझे थोड़ा सुख हो रहा है। देखो, भक्तों से ना वाइब्रेशन अच्छी निकलती है। हम क्या है ना, कोई अच्छा भला व्यक्ति अच्छी भली भावना से कोई काम कर रहा होगा ना, उधर भी जाके अपने मुंह से ऐसे ज्वाला उगलते हैं, ऐसी गंध बकते अपने मुंह से, उसका भी मूड ऑफ हो जाता है। कोई अच्छा भला अपना काम कर रहा है, वो भी अपना काम छोड़ के भाग जाए, ऐसी हमारी जबान है। मैं अपनी बात करता हूँ, अच्छा भला कोई सेवा कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तुम्हें नहीं पता, इसको ऐसे नहीं, अच्छा तुमसे किसी ने पूछा ना, तुम्हारा कोई मतलब है ना, तुम्हारा कोई काम है, बेकार में जाके उसको टांग अड़ाते हो। ये बड़ी बीमारी है लोगों की। कोई ऑफिस के अंदर सबसे ज्यादा ये होता है, कोई अपने कैबिन में काम कर रहा है, कहेंगे तुमने ये नीला कपड़ा का कुर्ता पहना है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, गुलाबी पहना करो। भाई तेरे से पूछा किसी ने, तू क्यों सलाह दे रहा है? एवं कई लोगों की बीमारी होती है लोगों को टोकना, उनको लगता है वो लोगों पर उपकार कर रहे हैं, हम बड़ा परोपकार का काम करते हैं, हम लोगों को सुधारते हैं। भैया सुधारो उसको जिसको तुम में श्रद्धा है, ऐसे थोड़ा ना तुम रास्ते पे निकल जाओगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारो। बेकार में हम किसी को दुखी ना करें। लेकिन हम जो है, हम अभी ऐसे बन चुके हैं, हमारी वाइब्रेशन इतनी गंदी है, हमारे उनके नजदीक जाने से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भक्त जो होते हैं ना, उनका ऑरा बड़ा अच्छा होता है, स्पिरिचुअल वाइब्स आती है उनमें से, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो भक्तों के पास जब हम जाके बैठते हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जब वो प्रभुपाद जी के चरणों में बैठा करते थे तो उनको बड़ा सुख मिलता था। प्रभुपाद जी से बड़ी पॉजिटिविटी आती थी, संतों से बड़ी पॉजिटिविटी आती है। अच्छे भक्तों से जब हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो अंदर एक प्रेरणा आती है, एक उमंग होती है, हाँ मुझे भक्ति करनी है। ऐसी अवस्था हो जाती है ना, बिल्कुल डेड बैटरी के साथ आप जाओ और किसी भक्त के पास जाके बैठो और पूरी फुल बैटरी चार्ज करके वो भेज देते हैं, ऐसा होता है। तो ये भक्त लोग कैसे कर पाते, फुल बैटरी कैसे चार्ज करते हैं हमारी? ये ऐसे होता है क्योंकि उनके अंदर राधा कृष्ण भगवान उनको प्रेरणा करते हैं, उनके हृदय में कृष्ण है, और वो क्या करते हैं, उनको उनके अंदर से ऊर्जा का स्रोत डालते हैं। अब उनके अंदर ऊर्जा जो है आती 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 इतनी आ जाती है, वो ओवरफ्लो होने लगती है उनके शरीर से। और जब ऊर्जा पॉजिटिव वाइब्रेशन ओवरफ्लो होती है तो आगे पीछे जो व्यक्ति होते हैं वो भी उसका अनुभव कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात समझने की है। अब कोई ये ना सोचे, ले प्रभु जी हमें तो ऐसी कृपा ही नहीं है ठाकुर जी की, कोई भक्त हमें मिले, कोई शुद्ध भक्त के हम निकट जाए, उनकी ऊर्जा हम भी महसूस करें, उनसे भी ओवरफ्लो हो। शरीर की बात नहीं हो रही, शरीर से तो ऊर्जा निकलती ही है, शुद्ध भक्तों की आज्ञा में भी ऊर्जा होती है। हो सकता है कोई शिष्य कोसों दूर गुरु से बैठा हो, लेकिन गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसको पूरी ऊर्जा पहुंचेगी गुरु की। और कोई गुरु के बिल्कुल निकट बैठा हो, समीप बैठा हो, लेकिन गुरु की आज्ञा पालन ना करता हो, उसको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। मुख्य होता है एक वाणी संग होता है और एक वापु संग होता है। वापु कहते हैं शरीर को। तो शुद्ध भक्तों के शारीरिक संग जब हम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी धोती धोते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनको प्रसाद बना के खिलाते हैं, या और भी कोई फिजिकल सेवा करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उसको कहते हैं वापु सेवा। लेकिन वाणी सेवा क्या होती है, वो आप उनकी अनुपस्थिति में भी कर सकते हो, उसका मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना।
तो जब हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम किसी भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो भी संग है उनका, उसमें भी हमें उनकी ऊर्जा मिलेगी। प्रभुपाद जी हैं, आप कहोगे प्रभुपाद जी चले गए, हाय हाय प्रभुपाद हम ना हुए, काश हम उस समय हुए होते, हमें प्रभुपाद जी का संग मिलता। हमें आज भी प्रभुपाद जी का संग मिल सकता है। जो बातें उन्होंने बताई, अगर हम उसे फॉलो करते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हम प्रभुपाद जी का संग करते हैं। क्या कहा प्रभुपाद जी ने? 4 नियमों का पालन करो। मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, शराब बीड़ी सिगरेट चाय कॉफा खैनी गुटखा तंबाकू नहीं लेना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना, सदा सच बोलना, शास्त्रों में मानना, मनगढ़ंत बातें ना करना। ये 4 नियमों का अगर हम पालन कर रहे हैं और इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको हम 108 बार बोलते हैं तो 1 माला होती है। ऐसे 16 माला अगर हम रोज कर रहे हैं और सुबह मंगल आरती उठ रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हो गया प्रभुपाद जी का संग। का मतलब ये थोड़ा है कि गुरु जी की गोदी में जब तक जाके बैठोगे नहीं तब तक गुरु का संग नहीं करके आए। हम लोग क्या सोचते हैं ना, गुरु जी के बिल्कुल चरणों को छू के हाथ लगा के नहीं आएंगे तो कृपा नहीं मिलेगी। गुरु की आज्ञा पालन से उनकी कृपा मिलती है। एक हमारे आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे, गुरु के शरीर पे तो मक्खी भी बैठी होती है लेकिन वो गुरु की सेवा नहीं करती, वो गुरु की दुखी करती है। इस प्रकार कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जो गुरु के नजदीक घूमना चाहते हैं कि हमें भी गुरु जी की कृपा मिले, वो जबरदस्ती गुरु के नजदीक घूमते हैं और गुरु को तंग करने में निमित्त बनते हैं। जैसे कुछ नौ सिखे मेरे जैसे भक्त होते हैं, वो सोचते हैं हमें गुरुजी, हम तो बड़े दूर दूर हैं, ये सीनियर लोग उनके पास रहते हैं, वहां नजदीक जाके हम करेंगे सेवा। कहेगा भैया हम कर रहे हैं गुरुजी के कपड़े प्रेस, नहीं हम मुझे करनी, मुझे सेवा। वो प्रेस ऐसे प्रेस करते, कपड़े जला देते गुरुजी के। अगले दिन गुरुजी फिर कहते मेरे कपड़े कहाँ है? गुरुजी वो तो उसने जला दिए। तो ऐसी सेवा करने से क्या फायदा? इससे अच्छा है गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए और उनको प्रणाम किया जाए। ये भी क्या है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेने का एक स्रोत है। आगे क्या कह रहे हैं? यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझ मलिन वेश्यागामी को जो मरणासन्न था, किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता? निश्चय ही ऐसा संभव ना हो पाता। तो जो लोग कहते हैं ना जीवन भर पाप करो, मरते समय नारायण कह दो और हो गई भगवत प्राप्ति, अरे ऐसे नहीं होता है। अजामिल को देखो, अजामिल ने जीवन भर पाप, अरे जीवन भर पाप किए, उसके पहले कोई भक्ति भी तो की थी। क्या कह रहा है अजामिल? देखो ये श्रीमद् भागवत का छठे स्कंद के 2 अध्याय का 33वां नंबर श्लोक है, 6.2.33। यहाँ पे अजामिल क्या कह रहे हैं? मैंने अगर विगत जन्म में बचपन में भक्ति ना की होती तो इस समय पे मुझ वैश्यागामी के मुंह से नारायण नाम का उच्चारण नहीं हो सकता था। आप ये मत सोचो ये कोइंसिडेंस था या ये जो है ये गलती से हो गया। कहा गया है कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतेउ राम मुख आवत नाही। करोड़ों मुनि कोशिश करते, पूरा जीवन लगा देते, लेकिन अंत समय पे राम नाम नहीं आता मुख पे। क्यों नहीं आ पाता? एक संत थे, वृंदावन में रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। वृंदावन से मतलब उसकी सीमा से बाहर ही नहीं निकलना, क्योंकि पता कुछ नहीं, जब सीमा से बाहर निकल के कहीं प्राण ना छूट जाए, उनको बड़ी डर रहता था। उनको चिंता थी मुझे ब्रज में ही शरीर छोड़ना है, लेकिन काम सारे उल्टे सीधे करते थे। सोचते थे वृंदावन में मरूंगा, भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। हुआ क्या? बीमार पड़ गए, बीमारी बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं आपको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, दिल्ली में इलाज करा लो। महात्मा जी कह रहे नहीं, मुझे वृंदावन में शरीर छोड़ना है, मुझे बाहर मत ले जाओ। तो कुछ मूर्ख शिष्य थे, कहते गुरुजी तो ऐसे ही बोलते, मरेंगे थोड़ी ना, छोटा सा इलाज होगा उसमें आ जाएंगे। कोई ज्यादा बीमारी नहीं थी, ऐसे कुछ हल्का फुल्का, कुछ सिर में दर्द, कुछ खांसी बुखार था। गाड़ी में बैठ के गुरुजी गए, वृंदावन की सीमा पार करनी थी, तुरंत मृत्यु देवी आ गई। अब उसका शरीर ब्रिज में छूटना लिखा ही नहीं था। ये बाय चांस नहीं होता है, यह हमारे हाथों में नहीं है, ये सुकृतिवश होता है। अगर हमने भक्ति की, अब अजामिल ने बचपन में भक्ति करी तो उसको वो फलित हो गई। देखो इससे एक और हमें सीख मिलती है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। हम गुरुजी की, प्रभुपाद जी की प्रेरणा से बोल रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है कि कभी अगर कोई भक्त भटक जाए ना भक्ति से, मान लो कोई वैश्यागामी हो गया, झूठ बोलने लगा, पतित हो गया, मंदिर के खिलाफ बोलने लगा, भगवान की भक्ति छोड़ दी, माला छोड़ दी, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, सब करने लगा, तो उसको पतित मत समझो।
क्योंकि उसने जो भक्ति की है वो उसके साथ रहेगी। भक्ति से कभी व्यक्ति नीचे नहीं गिरता, कभी ना कभी रिवाइव हो जाएगी। अजामिल ने 70 साल जीवन के विषयी कामों में बिताए, पर अंत समय पे बचपन की हुई भक्ति फलित हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो अगर आज, अब देखो कई लोग क्या कहते हैं, क्या फायदा प्रभु जी, जैसे एक भक्त को हमने कहा तुम फुल टाइम हो जाओ मंदिर में, ब्रह्मचारी बन जाओ, मंदिर में सेवा करना। 20-21 साल का लड़का था, कहता है मैं अपने आप को जानता हूं, मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझसे पाप हो जाएंगे, क्या फायदा, कुछ समय मंदिर में रहूंगा फिर वापस घर जाना पड़ेगा, मुझसे ये कंट्रोल नहीं होगा, मुझसे पाप हो जाएंगे, भक्ति भी चली जाएगी, छूट जाएगी। तो भैया ये क्यों सोचते हो तुम भक्ति से गिर जाओगे? यही तो रिस्क है। अगर इश्क है तो रिस्क है, भगवान के साथ इश्क लड़ाना है ना, कृष्ण के साथ प्रेम करना है ना, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेने से क्यों बचते हो? देखो दो चीजें होंगी। अगर हम भक्ति में आ गए, मान लो मंदिर में आ गए रहने के लिए, सेवा करने आ गए रिस्क लेके, और मान लो हम पतित हो गए, तो भी क्या होगा, जितना समय हम मंदिर में रहे, जितना टाइम हमने भक्ति की, वो सब क्रेडिट हमारे अकाउंट में चला गया। अब वो वहां से कोई नहीं निकाल सकता। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अगर आपने भक्ति में 50 सीढ़ियां चढ़ ली और उसके बाद आप बहुत पतित हो गए, तो आप 49 सीढ़ी पर नहीं आ जाओगे, 40वीं सीढ़ी पर नीचे नहीं गिरोगे। भक्ति का ऐसा प्रभाव है 50वीं सीढ़ी पे स्टेबल हो जाओगे, ऊपर नहीं चढ़ोगे मगर नीचे भी नहीं गिरोगे। चाहे 1000 साल का भी गैप क्यों ना आ जाए, 10 करोड़ साल का भी गैप क्यों ना आ जाए, विषयों में लिप्त रहते हुए 50वीं सीढ़ी वैसी की वैसी बनी रहेगी। 10 करोड़ जन्म के बाद भी जब भक्ति शुरू करोगे ना, तो 51st सीढ़ी से शुरू करना पड़ेगा, 0 से नहीं। ये भक्ति की महानता है, भक्ति का प्रताप है। जबकि भौतिक जीवन में हम क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति ने पढ़ाई किया, LKG किया, UKG किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10 11 12th क्लास किया, उसके बाद में BA किया, MB किया, CA किया, LLB किया, दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम किए, उसके अंदर बड़ा ज्ञान आया, और पता है फिर क्या होता है, मौत की एक चपेट लगती है और फिर से ABCDEFG ये होता है ना। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी 4 वेदों का ज्ञाता भी क्यों ना बन जाए, सारे शास्त्र चाट डाले, पढ़ डाले, अगर मरने के बाद किसी दोबारा से किसी घर में पैदा होगा, फिर से ABCD पे आ जाता है। ये भौतिक ज्ञान है। यहां तक कि योग सिद्धियों का भी यही हाल है। कोई योगा प्रोसेस में ऐसे मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, चक्र मक्र खोलता है ना, वो सब शरीर के अंदर होते चक्र, आत्मा का चक्रों से लेना कोई देना नहीं है। जितनी सिद्धियां प्राप्त करी, जितने काबू में कर ली, देवता को प्रसन्न कर लिया, भूत प्रेत काबू में कर लिया, चक्र खोल ली, कुंडलनी हिला ली, मरने के बाद जब दूसरे शरीर में जाएगा तो फिर बंद चक्र वाले शरीर में जाएगा, मुक्त चक्र वाले में नहीं, फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति ऐसी है, भक्ति आत्मा का विषय है, भक्ति शरीर का विषय नहीं है। भक्ति करने से आत्मा का उत्थान होता है, चेतना का उत्थान होता है, आत्मा की कॉन्शियसनेस। तो भक्ति अगर हमने कुछ करी होगी बचपन में या मंदिर में रह के रिस्क लिया, और अगर हम गिर भी गए, पतित भी हो गए, मंदिर छोड़ के भी चले गए, जितना समय हमने जो सेवा पूजा किया है वो सब क्रेडिट हमारा रहेगा। और जब कभी भी आगे चल के हमें कोई मौका मिलेगा तो क्या होगा, फिर से वो भक्ति रिवाइव हो जाएगी। अब अजामिल की भक्ति रिवाइव कैसे हुई पता है? संत आ गए थे घर में, साधु संत ढूंढ रहे थे, किसी के घर में रुकना है, भाई हम ब्राह्मण हैं तो किसी ब्राह्मण के घर में रहेंगे, और किसी क्या खाते नहीं। तो किसी ने मजाक में बोल दिया सामने ब्राह्मण का घर है, आप उनके आ जाइए, वो आपका बड़ा अच्छा सत्कार करेंगे। और वो घर था अजामिल का घर। अजामिल था तो ब्राह्मण, उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, लेकिन 1 नंबर का ये मदिरा पान जुआ नशा करने वाला। अब साधु उसके घर में आ गए तो वैश्या ने देखा मेरे घर में साधु आ गए, ये तो कभी हुआ नहीं आज तक, तो बड़ी तैयार तुयूर होकर आ गई। उसने कहा आइए साधु महात्मा अंदर बैठिए। तो जब महात्मा अंदर आए तो उन्हें कमरे की और घर की हालत देख के लग गया कि ये घर किसी संत का तो नहीं, किसी भक्त का तो नहीं लग रहा है, वैदिक नियमों का पालन करने वाला का घर तो नहीं लग रहा है। तो माता पूछते कुछ लेंगे आप? उन्होंने कहा नहीं, बस पानी पिला दो हमें, और हम कुछ नहीं ले सकते इस घर से। तो पीछे वाले गेट से अजामिल आ गया। कैसे? गर्दन पे लटका हुआ एक जानवर और खून से लथपथ पूरा शरीर, और एक हाथ में कुलाड़ा लेकर कहता है मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारी दावत है, फीस्ट करूंगा आज। पत्नी कहती जाओ जल्दी नहा कर आओ, घर में साधु आए हुए हैं। तो कहता है साधु आए तो मैं क्या करूं? कहते पागल हो चुके हो तुम ब्राह्मण रह चुके हो, तुम सब भूल गए हो, जाओ स्नान करके आओ। उसको स्नान कराया, धोती कुर्ता साफ कपड़े पहनाए, तिलक लगाया, कंठी बांधी, टेम्पररी वैष्णव बना दिया उसको, गुरुजी कहते हैं टेम्पररी वैष्णव बना दिया, कंठी कुंटी पहना के फिट फाट करके भेजा। बोलो जाओ ब्राह्मणों को बोलना कि हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि आप हमारे घर पधारे। बोलता ठीक है।
वैश्या को पता था इसका, कहती बोलो क्या बोलोगे, दोहराओ। अजामिल कहता है मैं उनको कहूंगा आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। कहती चुप रहो तुम, कुछ मत कहना, बस जाके प्रणाम करना और आशीर्वाद ले लेना उन लोगों से। तो अजामिल ने कहा ठीक है। वो गया, उनको प्रणाम प्रणाम किया, इतना सा साधु संग किया, और उन साधुओं ने कहा तुम्हारी स्त्री गर्भवती है, इसको बच्चा होगा, उसका नाम नारायण रखना। संत तो दूरदृष्टा होते ना, उनको सब पता है। और ये बोल के वो सब चले गए। इतना सा साधु संग हुआ, और उस साधु संग से क्या हुआ, बचपन की जो भक्ति है वो काम आ गई। नारायण 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 दिन भर चलने लगा। ये संत की महिमा का, संत की संग का महिमा है। कहते हैं ना साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। मैं सोचता था लव मात्र साधु संग से सिद्धि कैसे हो सकती है। लव कहते हैं एक सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा, उसको लव कहते हैं। इतने टाइम पे अगर किसी साधु के संपर्क हो जाए ना, उतने में भी सिद्धि हो सकती है। देखो अजामिल के साथ हुआ ना, अजामिल ने केवल कुछ क्षणों का ही संग किया और उसमें बस एक इंस्ट्रक्शन लिया कि उसका नाम नारायण रख देना। केवल एक बात साधुओं की मानी और देखो क्या से क्या बन गया। कहां नरक में जाना था, कहां उसको लेने के वैकुंठ के विमान आ गया। तो ये साधु संग की महिमा है, इसको हमें समझना है। और हम जो बात कर रहे थे, कोई भक्ति से गिर भी जाए तो वो गिरा नहीं है, वो स्टेबल हो गया, उसकी भक्ति की प्रगति रुक गई है, पर वो नीचे कभी नहीं गिर सकता, वो आगे ही बढ़ेगा भक्ति मार्ग में, चाहे जब भी शुरू करेगा भक्ति। यहां तक कि वैष्णव अपराध भी हो जाए, वैष्णव अपराध कहते सबसे खतरनाक होता है, वैष्णव अपराध से भी नीचे नहीं गिरता, बीच में अटक जाता है, मतलब उतनी स्टेबल हो जाती है भक्ति, आगे नहीं बढ़ता है। और आगे क्या कहते हैं, अजामिल ने आगे कहा मैं ऐसा निर्लज ठग हूं जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है, निसंदेह में साक्षात पाप हूं। कितनी विनम्रता आ गई। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहां ठहर सकता हूं। ये देखो, ये भक्तों के अंदर विनम्रता आती है। भक्ति माता का ऐसा प्रभाव होता है, जैसे जैसे भक्त आगे आगे बढ़ता है ना भक्ति में, उसको लगता है मैं पीछे पीछे होता जा रहा हूं। ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में अहंकार बढ़ता जाता है तो व्यक्ति को लगता है मैं ज्ञानी हो गया हूं। योग में क्या होता है, योग में जब बढ़ता चला जाता है तो उसको दिखता है कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं। हर जगह ऐसा होता है कि लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन भक्ति ऐसी होती है इसमें जितना आगे बढ़ो लगेगा मैं और पीछे हो गया हूं। ये भक्ति है, विपरीत स्वभाव होता है। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूं, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन, जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिरूं। तो अब अजामिल ने सोचा मैं भक्ति करूंगा। तो ये जो कथा आपने सुनी है कि अजामिल ने नारायण नाम लिया और उसका उद्धार हो गया, उद्धार हुआ, लेकिन सीधे वैकुंठ में नहीं गमन हुआ था, पहले उन्होंने प्रायश्चित किया। अब देखो विष्णुदूत चले गए यमदूतों से बचा के, पर अब अजामिल ने सोचा अब मैं भक्ति करूंगा। अब अजामिल भक्ति करेंगे, उसके बाद उनको वैकुंठ प्राप्ति होगी। तो इतना आसान नहीं है कि जीवन भर पाप करेंगे, अंत समय पे नारायण बोल देंगे और खल्लास। जितना हमने पाप कर्म किया है उतनी हमें शुद्धि क्रिया भी करनी पड़ेगी, तब वो बैलेंस होगा, दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है, और इस तरह वह अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। जितने भी पाप पुण्य होते हैं सब कहां से शुरू होते हैं, मैं ये शरीर हूं, मेरा नाम रुद्र है, मैं पुरुष हूं, मेरी उम्र 26 साल है, मैं अमृतसर में रहता हूं। जब मैंने अपनी पहचान इस शरीर से कर दी, वहीं से पाप पुण्य की गाड़ी शुरू हो गई। आत्मा ना पाप करती है ना पुण्य करती है, पाप पुण्य शरीर करता है, इंद्रियों के वश में होकर, और मन उनका नियंता है। तो आत्मा जो है वो वास्तव में केवल भक्ति करना जानती है, प्रेम करना जानती है और सेवा करना जानती है। लेकिन आत्मा अपने आप को शरीर मान लेती है तो फिर वो पाप पुण्य करने लग जाती है। यही भौतिक बंधन है, यही सबसे बड़ा बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया था। ये जो पत्नी मेरी है, शुरुआत कहां से हुई थी, एक स्त्री को मैंने देखा था और उसके प्रति मैं आकर्षित हो गया था। वो भगवान कृष्ण की मोहिनी माया थी। मोहिनी माया का मतलब होता है बड़ी लुभावनी, बड़ी ग्लिटरिंग, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, वो डंडे लगा के लोग बेचते हैं ना, उस पे वो हैंगर लगे होते हैं, झुमकी होती है, मुंदरियां होती, खूब अंगूठी उंगूठी रखी होती है। गोल्डन ज्वेलरी से ज्यादा तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी चमकती है।
नकली हीरा ज्यादा चमकता है और देख के एकदम आदमी आकर्षित हो जाता है, इसको पहनना है। वो 2 पार्टियों में पहनती है माता, तीसरे में काला पड़ जाता है उसका रंग, फिर कहती है हाय हाय मैंने तो इस पे बड़े पैसे बर्बाद कर दिए। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ठगनी माया जो है वो ज्यादा चमकदार लगती है और जो असली चीज होती है वो बेकार लगती है। हमें भक्ति जो है बेकार का काम लगता है, टाइम वेस्ट है। एक माला करके आप उसके साथ बैठे रहते हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे साथ चलो, इससे अच्छा हम शॉपिंग कर लेते हैं। या कोई कहते हैं ना दीदी कहाँ है, दीदी को लेके चलो साथ में, तो बैठी होगी वो भजन में बैठी होगी, अपना पूजा पाठ करती है, कहती पता नहीं कैसी है वो, इतनी देर तक उस चीज में टाइम वेस्ट करती है। अरे अभी उनकी शादी है, वहां फंक्शन में जाना है, सबने कपड़े पहनने, इसको लग रहा है कि ये जो नए नए कपड़े अलग अलग डाल के अपने शरीर पे डाल के अपने आप को उसमें देखेगी शीशे में, और 20 घंटे तक वो जो पार्लर में बैठ के मेकअप कराएगी और हेयर स्टाइल बनाएगी, 4-4, 5-5 किलो के सिर पे बाल लगा के, उसमें उसको लगता है सदुपयोग है समय का। और जो उसकी बहन जप कर रही है, भगवान का हरिनाम कर रही है, वो टाइम वेस्ट कर रही है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी को देखकर असली सोने को छोड़ देना। ये मूर्खता मैं तो बहुत करता हूं, आप सबका पता नहीं कि असली जो भक्ति जप है, जप को बाद में कर लेंगे, जब तो होता रहेगा, अभी ये काम बड़ा जरूरी है, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं। जब बेचारा फिर रात को याद आता है 10 बजे, हाय मेरी तो माला ही नहीं हुई आज। माला होगी तो तब माला है कहाँ, मिलती ही नहीं है, माला ढूंढनी पड़ती है। तो हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चमक के चक्कर में, इसको मोहिनी माया कहते हैं भगवान की, ये मोहिनी माया के चक्कर में आकर असली सोने को, हीरे को भूल जाते हैं। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर चलता है। अजामिल धिक्कार रहा है खुद को, एक औरत के हाथ का नाचने वाला कुत्ता बन गया मैं। कुत्ते नाचते ना, टॉमी टॉमी सिट, टॉमी बैठ जाएगा, ऐसे से पूछे लाएगा, टॉमी स्टैंड, फिर ऐसे है ना, ऐसे करता है ना, या फिर कुछ फेंक देते हैं, टॉमी लाओ इसको लेकर आओ, वो ऐसे पकड़ता है उसको, बॉल को लेके आता है, फिर फेंकती है। जैसे जैसे इशारे करता है मालिक, वैसे वैसे टॉमी घूमता है। अजामिल कहता है मैं इस औरत के इशारे पर ऐसे ही नाचता था। और ये अजामिल की कहानी नहीं है, ये सब की कहानी है। लेकिन इस बात को रियलाइज कोई कोई कर पाता है। अब मैं सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। अब कह रहे हैं मैं सब कुछ काम इच्छाओं से। अब देखो, कोई सोच सकता है आदमी के पास इतनी मसल होती है, इतना फिजिकल फिटनेस होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, फिर उसकी पत्नी ऐसे ऐसे बस भोए मटकाती है तो वो एकदम डर क्यों जाता है। हम ना पहले समझ नहीं पाते थे, मंदिर में भी भक्त आते थे, वो सेवा कर रहे हैं, अच्छे भले झाड़ू कर रहे हैं, उधर से उनकी पत्नी कहेगी हरिबोल, और कहेगा प्रभु जी मुझे जाना है। प्रभु जी 2 मिनट रुक जाओ, इतनी देर आपने सेवा की, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, थोड़ा सा बस 2 मिनट का काम रह गया, इतने में आवाज आती है हरिबोल, और उसके बाद वो कहते प्रभु जी मुझे जाना पड़ेगा, आप नहीं समझोगे। तो मैंने कहा वो हरिबोल तो कर रहे, उनको बोल दो 5 मिनट रुक जाते हैं। कहते आप नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगा। तो फिर पास में एक और दूसरे शादीशुदा भक्त थे, उन्होंने फिर हमें समझाया प्रभु जी असल में ये होता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं कहेंगे, घर में जाके जो है फिर इनको जो है खर्चा पानी मिलता है। तो अब पुरुष जो है उसके पास शारीरिक बल इतना है, फिर स्त्री कैसे उस पर हावी हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या होता था ना, एक सीजर नाम का विश्व विजेता था, उसने जगह जगह पे महाबली राजाओं को जीता, अपनी तलवार के दम पे सबको मार दिया, खत्म कर दिया। लेकिन क्लियोपैट्रा नाम की एक औरत थी जिसने उसको भी अपने वश में कर लिया। स्त्री जो है इतनी लुभावनी भगवान की मोहिनी माया के रूप में आती है, और वो क्या करती है, वो इतने बड़े भयानक से सारे विश्व विजेता को भी अपनी भौएं मटकाने से हरा देती है तुरंत। तो इसका कारण स्त्री नहीं है। अब कोई व्यक्ति सोचेगा स्त्रियां गंदी होती है, स्त्री माया होती है, स्त्री मोहिनी ठगनी होती है। स्त्री नहीं है, कामी पुरुष की गलती है कि उसमें काम वासना है। स्त्री तो स्त्री है, उसका शरीर जो उसको मिला है, भगवान ने दिया, उसको बदलेगी थोड़ी ना वो। अब दाढ़ी मूछ थोड़ी ना उगा लेगी, उसका मुंह जैसा होता है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो कामी पुरुष होता है, उसकी काम इच्छाएं जो है वो उसको उसका दास बना देती हैं। इसके लिए ना तो स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, गलत क्या है, ये काम वासना गलत है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में जो स्त्रियां रह रही हैं, ब्रह्मचारिणियां, उनके कारण हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी विचलित हो जाते हैं, तो हम सोच रहे हैं स्त्रियों को बाहर कर दे मंदिर से। प्रभुपाद जी ने कहा देखो, ये भक्ति करने आई है भगवान की, और अगर तुम इनसे आकर्षित हो रहे हो तो इसमें इनकी गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें लगता है तुम जंगलों में चले जाओ,
हाँ, अगर कोई जीवात्मा मंदिर में भक्ति करने आए हम उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? ये प्रभुपाद जी के शब्द थे। और एक और जगह पे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या स्त्री गलत है या पुरुष गलत है, गलती किसकी होती है? बड़ा ये सवाल बड़ा हॉट टॉपिक है। देखो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया इसका। कई लोग कहते हैं ना कि अगर किसी स्त्री के साथ कुछ गलत बात हुआ तो उसमें पुरुष की गलती है या स्त्री की गलती है? कोई कहता है दोनों की गलती है, कोई कहता है पुरुष की गलती है, आजकल ज्यादा यही बोलते हैं। कोई कहता है स्त्री की भी गलती है, वो क्यों इस तरह से? तो प्रभुपाद जी ने कहा ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, उन दोनों का आपस में मिलना गलत है। कोहेड एजुकेशन गलत है। स्त्रियां अपने स्त्रियों के साथ रहें, पुरुष अपने पुरुषों के साथ रहें तो सिस्टम सही रहता है। आप ज्यादा पीछे मत जाओ, आज से 150 साल पहले, और हमने तो अपने गांव में भी देखा है। हमारे गांव में जब मैं छोटा था, 15 साल पहले मैंने देखा, जब मैं छोटा बच्चा था 10-15 साल का था, तब तक भी मैंने क्या देखा, घर की सारी औरतें घर के अंदर सोती थी और आदमी लोग सब बाहर। उसको घेर कहते हैं हमारे यहाँ। यूपी में क्या होते हैं ना, ऐसे घेर बने होते हैं, घर के बाहर आंगन होता है, उसमें मंजियां बिछी होती है, खूब सारी खाट बिछी होती है, एक फराटा पंखा चलता है और सारे आदमी खाट पे सोते हैं और औरतें घर के अंदर सोती थी। ये सिस्टम था और ये प्राचीन भारत का सिस्टम था, आज तक ये फॉलो होता था। ये बेडरूम सिस्टम नहीं था, ये बेडरूम सिस्टम जो विदेशियों से आया है कि शादी हो गई, पति पत्नी अपने कमरे में लगे हुए हैं और माँ कहती है बेटा मुझे कुछ खिला पिला दो, कहता है मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा हूं, अपने आप देखो। ये बेडरूम सिस्टम नहीं होता था पहले। हमारे यहाँ पे स्त्रियां स्त्रियों के समाज में रहती थी, पुरुष पुरुष के समाज में। और अगर कोई पुरुष घर के अंदर घूमता फिरता था ना तो उसको औरत औरत कहकर चिढ़ाते थे घर के लोग। पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था। कई बार तो आदमी को पता ही नहीं होता था कि उसकी पत्नी दिखती कैसी है। वो घूंघट में ही रहती थी, दिन भर उसको देख ही नहीं पाता था, वो घर में रहती थी, काम काज करता था। रात को कभी मिलने जाते थे छुप छुप के, वो भी बहुत उसमें जाते थे, देखते थे भाई चेहरा कैसा, चेहरा तो दिखाओ, पता लगा कोई और आ गई। तो इस प्रकार से लोग, इतने ज्यादा यहाँ पे कल्चर था भारत के अंदर। ऐसा थोड़ा ना कल्चर था जो आजकल हो रहा है। और इस कारण से क्या था, घर बंधे हुए थे। ये जो फैमिली थी हमारी, जो ये इकट्ठे रहते थे पहले, ज्वाइंट फैमिली, ये इसी कारण से रहती थी। लेकिन जब से कामी पुरुष और लालची स्त्री का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ विदेशियों को देखकर, तब से जो है बेड़ा गर्क हो गया भारत का भी। तो क्या कह रहे हैं, मैं अपने काम इच्छाओं को त्याग दूंगा। अजामिल समझ गए कि मेरी हृदय का जो काम है ना, ये प्रॉब्लम है। मेरी पत्नी गलत नहीं है, ना मैं गलत था, ये काम इच्छा जो हृदय में आई ये गलत थी, तो मैं इसका त्याग करूंगा। सन्यास का मतलब ये नहीं होता कि औरत को छोड़ देना। कई लोग पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं और दूसरों की पत्नियों पे नजर मारते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और जाके फिर गर्लफ्रेंडे लगते हैं। जैसे हरिद्वार के अंदर एक डंडी सन्यासी चलते सारे आश्रमों में, सबने अपनी अपनी गर्लफ्रेंडे रखी होती है। सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास का मतलब है स्त्री के प्रति आसक्ति छोड़ देना। अगर स्त्री के प्रति आसक्ति छूट जाती किसी व्यक्ति की, तो वो घर में रहकर भी सन्यासी है। हरिबोल, उसमें कुछ नहीं है। लिफाफे अभी बनाए हैं, हाँ? नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये जो है स्त्री के प्रति जो आसक्ति है, मैं इसका त्याग करूंगा। मैं दयालु एवं समस्त जीवों का शुभैषी मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा। अब क्या कह रहे हैं, देखो भक्तों के अंदर ये भाव होता है, पहला तो मैं दयालु बन जाऊंगा। दयालु का मतलब होता है दूसरे पर कृपा करना। एक तो होता है अपने बारे में सोचना, है ना। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, स्वार्थी को भगवान नहीं मिलते, भगवान परमार्थी को मिलते। जो अपने ऊपर कष्ट झेलकर किसी दूसरे व्यक्ति का उसका अच्छा करता है, भला करता है, उसको कहते हैं दयालु। तो ये दयालु स्वभाव जो है भक्तों में होता है। और शुभैषी मित्र बनूंगा। जीवों का शुभैषी मित्र मतलब किसी को मार के नहीं खाऊंगा। ये बड़ी बीमारी है। टीवी पे, इंटरनेट पे, हर जगह सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुत्ते को मत मारो, कुत्ते को पत्थर मत मारो, जानवरों से प्यार करो, बिल्ली को पुचकारो और हाथियों को भी प्यार करो, घोड़ों पे सवारी मत करो। लेकिन और जो है KFC में जाके पूरा का पूरा मुर्गा जो है एक बारी में पूरा अंदर ले लो। नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग वेजिटेरियन लोगों को बोलते हैं, आप गाय का दूध निकाल रहे हो, आप ज्यादती कर रहे हो गाय पर, उसका दूध मत निकालो, उसको कष्ट मत दो। तो हम तो केवल दूध पी रहे हैं, तुम तो उसको मार के खा जाते हो दुष्टों। ये इसको कहते हैं स्यूडो दयालुता। एक तो असली नकली दयालुता आजकल चल गई है,
ऊपर से बड़े दयालु बन रहे, सफेद साड़ी पहन के कैंडल मार्च निकाल रहे जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए, और जाके जो है घरों के अंदर मछली फ्राई करके खा रहे हैं। ये दोगला समाज है। तो वैष्णव धर्म क्या सिखाता है? वास्तविक दया है, किसी जीव को मार के मत खाओ। किसी को भी मार के खा रहे हो, आपको उनका तो जीवन ही खाने के लिए बना है। कोई कहे भगवान ने खाने के लिए बनाया है, अगर हम उन्हें मारेंगे नहीं तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। भाई तूने ठेका ले रखा है उनको संख्या कम करने का, उसकी संख्या बढ़े ना बढ़े, अगर तूने उसे खाया तेरे पापों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी, और नरक में जाके तेरी जो यमदूतों की संख्या बढ़ेगी। जितने तू खाएगा उतने यमदूत तेरे को मारने के लिए आएंगे। हमने पीछे पढ़ा था ना, जो नॉनवेज खाते हैं उनके साथ क्या होता है, कुंभी पाकम नरक में, और उसको जो है तला जाता है कढ़ाई के अंदर। तो जीव हत्या नहीं करनी, ये बात ध्यान रखनी है। जो वैष्णव है, कहता है मैं वैष्णव हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, और मांस खाता है, वो व्यक्ति कैसा वैष्णव है फिर? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे, दूसरों की पीड़ जाने, दर्द होता है इसको, मेरे को कोई काटे मुझे कैसे दर्द होगा, इसलिए मैं भी क्यों किसी को काटूं। ऐसा जो हृदय रखता है, दयालु हृदय रखता है, वो वैष्णव होता है। और गुरु महाराज कहते हैं दया का मतलब ये भी होता है बेवजह किसी को सताना नहीं। जब कोई तुम्हें कुछ कह नहीं रहा तो चुपचाप बैठे रहो, बेकार में तुम किसी को परेशान करो, दुखी करो, ये भी जो है ये भी दया में आता है। तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा, हमेशा भक्ति में लगा रहूंगा, सब गंदे काम छोड़ दूंगा। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसीलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। अजामिल ने भक्तों के बीच में कीर्तन किया था। ये जो कीर्तन करते हैं ना, अब आप में से कुछ सोचते होंगे, या आपको कोई ताने मारता होगा, आपको ए चुप रहो मेरी भागवतम क्लास चल रही है, मैं भागवत सुन रही हूँ, भागवत सुन रहा हूँ, अभी शांत हो जाओ सब, भागवत सुनने दो मुझे। या कान में लगा के कहीं कोने में बैठे रहे, कोई अपने रूम के अंदर कुंडी लगाकर बैठते होंगे, किसी के घर में बड़ी खिटपिट होती होगी, वही कहीं कोने में बैठ के सुनते होंगे। तो अब आप लोगों को लोग बोलते होंगे, ये देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यहाँ तुम इतनी भागवत सुन के हमको मूर्ख बना रहे हो, हैं दिखावा कर रहे हो, कथा सुन रहे हैं, सब पता है हमें, बोलने वाला भी 2-2-11 है और तुम भी 9-2-11 हो। ये सब ड्रामेबाजी करने से कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहो, सबके साथ अच्छा करो, ऐसा करते हैं लोग। लोग कहते हैं कि तुम जो है इतने विषयी व्यक्ति हो, इतने क्रोधी व्यक्ति, तुम ज्यादा दिन भागवत भी नहीं सुन पाओगे। हम भी देखते हैं, एक ये डायलॉग भी होता है, देखते हैं 2 दिन का भूत है, 4 दिन का भूत है, कितने दिन का बुखार चढ़ा है तुम्हें, हम भी देखते हैं कितने दिन तुम सुनते हो। तो देखो उनकी बातें बिल्कुल गलत हैं। मान लो आपने भागवत कुछ समय सुनी और फिर छोड़ दिया सुनना, जितने समय सुनी ना वो आपके इटर्नल अकाउंट में चला गया, क्रेडिट में चला गया। अब ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। जितनी कथा सुन ली, जितनी भक्ति कर ली, जितना माला जप लिया, हो सकता है कोई व्यक्ति के 4 दिन की बात है, पर इस 4 दिन में भी जो कमाई करेंगे ना, देखो जामिल क्या कह रहा है, मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है। अजामिल ने बचपन में कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इंस्टेंट रिएक्शन लोग चाहते हैं। कई लोग कहते हैं ना, तुम तो बड़ी भक्ति करती हो, फिर एक तरफ इतना गुस्सा करती हो, सूट नहीं करता तुम पे, है ना। कोई कहेगा ये देखो ये भक्तों के आचरण हैं, ऊपर तो दिन में जाके मालाएं करते हो, मंदिरों में इतना घूमते हो, रात को देखो इनकी क्या हालत हो जाती है, क्या कर रहे थे। तो लोग जो कहेंगे आपका काम वासना खत्म नहीं हो रहा, आपका क्रोध खत्म नहीं हो रहा, आपका लालच खत्म नहीं हो रहा, आपका अहंकार खत्म नहीं हो रहा, क्या भक्ति का दिखावा कर रहे हो, क्या भक्ति कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो। लोग ऐसा बोलेंगे ना, तो उनको बोलो भैया, जब तुम कढ़ाई के अंदर मैगी नूडल डालते हो तुरंत पक जाते हैं क्या वो? जब तुम जमीन के अंदर बीज डालते हो तुरंत उन पे फल उग जाते हैं क्या? कभी कहते हो देखो बड़ा बीज डाला था, निकला तो है नहीं फल। अरे समय लगता है, हर चीज को समय लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप चाहे 100 माला एक दिन में कर लो, मगर धीरे धीरे शुद्धि होगी। 100 घड़े पानी भी डाल दोगे ना बीज पे, बीज फूल के खराब हो जाएगा। रोज का 1 घड़ा डालो, तो नित्य नियम से धीरे धीरे करते हुए शुद्धि होगी। अपने अंदर भी लगेगा और बाहर वालों को भी दिखाई देगा, होगी। उनको बोलो भाई पेशेंस रखो। बच्चे को भी पैदा करने में 9 महीने तक माँ को वेट करना पड़ता है। माँ ये नहीं कहती निकालो इसको, मुझे बच्चा चाहिए अभी के अभी चाहिए। भाई 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सोचे कि हाय मैंने तो भक्ति शुरू की, माला शुरू करी, अब तुरंत जो है मैं भक्त बन जाऊंगा, है। रात को मैं सोया नॉन डिवोटी और मैंने सुबह हरे कृष्ण जपा और एकदम से मैं भक्त बन गया, मेरे 2 सींग उग गए। ऐसा कभी होता नहीं, ये टीवियों में होता है।
टीवी में चमत्कार होता है, एक जो पापी बेटा है, माँ प्रार्थना करती है, हाथ पे दिया रख लेती है, बत्ती रख लेती है, जलती हुई बत्ती, और ऐसे ऐसे घुमाती है, और बच्चा एकदम होश में आ जाता है, माँ मैं बच गया, मैं भक्त बन गया। और एकदम से माँ ऐसे करती है और सारी घंटियां हिलने लगती हैं और शंख बज जाते हैं। ये सब टीवी में होता है। चमत्कार इतनी जल्दी नहीं होता। ऑफ कोर्स किसी किसी के जीवन में हो भी सकता है, बट जनरल बेसिस पे टाइम लगता है, समय के साथ हो जाएगा। तो कह रहे हैं मेरा हृदय जो है अब जाके शुद्ध बना। अजामिल को इतना समय लग गया हृदय शुद्ध होने में, इसीलिए मैं पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति से के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूं। अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। अब मैं अपने आप को शरीर नहीं समझूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। यहां से एक और सीख हमें मिलनी है। क्या सीख लेनी है? हमें ये सीख लेनी है कि बेशक मैं पतित हो गया, मैं गिर गया अपनी स्थिति से, मेरी माला छूट गई, मेरा नियम छूट गया, मेरे चारों नियम टूट गए, मैंने मांस भी खा लिया, शराब भी पी ली, सब गंदे काम कर लिया, वैध वो काम भी कर दिया, जुआ भी खेल लिया, सट्टा भी खेल लिया, झूठ भी बोल लिया, लेकिन मैं फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से दोबारा कोशिश करूंगा, फिर माला को हाथ में पकड़ूंगा। ये जज्बा होना चाहिए भक्तों के अंदर। ये मत सोचो माया पता है क्या, पहली बॉल पे आउट कर देती है। पहली बॉल पे आउट मतलब आप सुबह सुबह नहा धो के एकदम तेल वेल लगा के एकदम साफ सुथरे होके अपना पूरा आसन बिछा के भगवान के आगे बढ़िया सा फोटो लगा के साफ सूफ करके मंदिर दिया जला के और अपनी माला की झोली लेकर हाथ में, और जैसे ही आपने बीड बैग में हाथ डाला और पीछे से आवाज आई पापा क्या हुआ इसको, अरे इसका सिर फूट गया देखो, तुरंत आप माला वाला छोड़ के तुरंत भागे और उसको हॉस्पिटल में लेके पहली बॉल पे आउट कर देती है माया। कुछ ना कुछ कर देगी, आपकी माला हो ही नहीं पाएगी। आप फिर बाद में दोबारा हाथ डालोगे माला के अंदर, फिर आवाज आएगी, फिर लाइट बंद हो जाएगी। क्या हुआ? आपका कनेक्शन खत्म हो गया बिजली का, आपने बिल नहीं भरा, फिर आप बिल भरने जाओगे, ये करोगे वो करोगे, फिर हाथ में माला डालोगे, फिर फोन में टिंग 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 टिंग। आपने अभी तक फाइल सबमिट नहीं करी, तुरंत अपनी फाइल सबमिट करवा के, नहीं तो मैं निकाल दूंगा तुम्हें अपनी नौकरी से। मुफ्त में खाने के लिए आते हो क्या? हाँ सर मैं अभी करता हूं, फिर से माला निकालनी पड़ेगी। माया तो हर बॉल पे आउट करेगी, लेकिन मरते दम तक फिर से बेड बैग में हाथ डालते रहना है, कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है ना, बहुत लोग भटक जाते हैं माया में। कैसे भटक जाते हैं? कभी कभी अपराध हो जाते हैं, कुछ अपराधों के कारण क्या होता है, मन जो है भक्ति से हट जाता है, पूरी तरह से मतलब नास्तिक हो जाते हैं। अब उनको कितना भी समझाओ प्रभु जी भक्ति करो, कुछ नहीं रखा, भक्ति कुछ नहीं रखा, सब ऐसे ही दिखावा, झूठा। क्या हुआ? मैंने इतनी भक्ति करी, क्या मिला मुझे? मेरी शादी नहीं हो पाई अभी तक, मैंने ये किया, मेरा अभी तक ये काम नहीं बना। या फिर किसी को देख लेते हैं, क्या देखो क्या हुआ, इतनी भक्ति करते थे, देखो इन्होंने क्या, ये आचरण है ऐसा, मुझे ऐसा बनना है, ये करना है। अरे कुछ भी हो जाए भक्ति नहीं छोड़नी। अजामिल देखो कितना गिर गया, वैश्यगामी हो गया, फिर भी देखो कितना हिम्मत कर रहा है। ये बहुत हिम्मत की बात है। ध्यान से सुनिए फिर से क्या कह रहे हैं। क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूं, अतः अब मैं उसके बाद में शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं अब पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षण का शिकार नहीं बनूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्ये विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। ये जज्बा होना चाहिए, यस मैं फिर से करूंगा। ये असली मोटिवेशन है। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, कर सकते हो, बाउंस बैक, ये सब भक्ति में लगाना है हमको। कोई बात नहीं, 1 साल का गैप आ गया मंगल आरती जाने में, फिर से मंगल आरती उठेंगे, कोई बात नहीं। शादी ब्याह में चले गए, वहां से फंस गए, महीने 2 महीने माला छूट गई, फिर से माला करेंगे, क्या हो गया? पहले भी यही सब करते थे, अब फिर यही सब करने लगे, बीच में भक्ति की थी, दोबारा से करेंगे, क्या हो गया? दोबारा कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है। हिम्मत मर्दा मद दे कृष्णा। भक्तों, विष्णु दूतों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ और वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। अब अजामिल हरिद्वार के लिए निकल गए, और हरिद्वार में जाके अजामिल क्या करेंगे, कैसे छुट्टी करेंगे, अपनी भौतिक इच्छाओं की वासनाओं से कैसे दूर होंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। समय लगभग पूरा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आजकल कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण क्या होता है कि कमेंट कई बार नहीं आ पाते हमारे पास, तो ऐसे में जो है अगर आपका कमेंट रह गया हो तो
उसका उत्तर आपको बाद में मिल जाएगा। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। सरस्वती सेनगुप्ता जी ने लिखा है हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरा। अभी अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है। नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा राधे कृष्णा। सरस्वती सेनगुप्ता जी ने लिखा है प्रभु जी आप कैसे हैं, आप अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, मैं यही प्रे करूंगी कृष्णा से। हम भी प्रे करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे आप सभी अच्छे रहिए। अच्छाई केवल भक्ति करने में है, भक्ति करते रहिए, जप करते रहिए और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद सरस्वती जी। बाकी सब भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, हम भक्ति में हेल्दी रहें, शरीर हमारा चाहे बेकार हो जाए पर भक्ति ना खराब हो। करुणा माता जी ने प्रणाम प्रभु जी लिखा है। काजल शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। ऋषु गुप्ता जी ने दंडवत प्रणाम लिखा है। सनी कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है और प्रभदीप संधू जी ने भी प्रणाम भेजा है। प्रभदीप जी कैसे हैं आप, बड़े दिनों बाद आपको देखा, आप रोज आया कीजिए, बड़ा अच्छा लगा आप आए, आपका स्वागत है। आपको कैसी लगी क्लास, कुछ समझ में आया आपको? सन्नी कुमार जी ने फ्लावर भेजे हैं। रिचा माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, प्लीज टेल एनी पास टाइम ऑफ कृष्णा या बहुत कृपा होगी। रिचा माता आपको कृष्ण भगवान की लीला सुननी है, हम कमेंट्स के बाद आपको एक लीला जरूर सुनाएंगे। अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है। नवीन जुल्का जी ने राधे 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 जी लिखा है और डिम्पल कश्यप जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। गुड़िया तलवार जी ने हरे कृष्णा लिखा है। डिम्पल कश्यप जी ने प्रणाम लिखा है। हरे कृष्णा लिखा है। अरुण सिंगला जी ने महामंत्र लिखा है और इसके अलावा एंजल आरटी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। सरस्वती सिंह गुप्ता जी कह रहे हैं प्रभु जी माया में इंसान क्यों फंस जाता है, इंसान तो अच्छा है फिर क्यों गलती कर लेते हैं, क्यों ये मोह माया हम पे हावी हो जाती है। सरस्वती जी कहने पे बड़ा दुख हो रहा है, आपको बुरा लगेगा, माया में हम नहीं फंसते, माया हमें फंस जाती है, यही सच्चाई है। माया हमें नहीं पकड़ती, हम माया को जाके पकड़ते हैं। कहा किसने था भक्तों के बीच से उठकर बाहर जाने को, कहा किसने था जब करते हुए मोबाइल चलाने को, कहा किसने था भगवान की पूजा पाठ करते हुए पीछे देखने को क्या हो रहा है, कौन खड़ा है। जब भक्ति करते पूजा पाठ करते तो हम लोग हमारे एक आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उन्होंने कहा है इनअटेंटिव चैंटिंग इज द मदर ऑफ ऑल अदर ऑफेंसेस। अगर हम जप करते हुए सावधान नहीं है, सावधानी पूर्वक जप नहीं करते, जप करते हुए हम लापरवाही करते हैं, इधर उधर देखते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हुए जप करते हैं, वहीं से सारी गाड़ी शुरू हो जाती है। तो अभी भी हमारे हाथ में है ना सब कुछ। माया उस व्यक्ति को छू भी नहीं सकती जो 16 माला एक जगह बैठ के अटेंटिवली सुन सुन के जप करता है, छू भी नहीं सकती है। और प्रभुपाद जी कहते थे आई कैन किक माया विद माई बूट्स, मैं अपने जूते से माया को भगा सकता हूं, बट क्या शर्त क्या है, यू फॉलो मी। अगर हम प्रभुपाद जी को फॉलो करें, 16 माला का जाप एक जगह बैठ के ध्यान पूर्वक सुनते हुए, जब हम जप करने में सावधानी नहीं रखते ना, वहां से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है, वहां से सारे अपराध शुरू होते हैं। जो सावधानी पूर्वक जप करता है और इसके अलावा सेवा करता है साधुओं की, संतों की, भक्तों की, और गुरु के आश्रय में रहता है, मन माने ढंग से भक्ति नहीं करता, गुरु के आश्रय में रहता है, उसको माया बिल्कुल नहीं छू सकती है। बिल्कुल माया प्रूफ जैकेट होती है 16 राउंड्स। पर हम लोग, मैं अपनी बात करता हूं, जब करते हुए सावधान नहीं रहते, इसलिए हम जो हैं हमारा वो हो जाता है, बिस्तर गोल हो जाता है। करुणा माता कह रही वेल सेट प्रभु जी, सब वेल सेट तो भगवान ने कहा है। अमित कुमार जी ने प्रणाम लिखा है, धन्यवाद अमित जी। डिम्पल कश्यप जी ने कहा है आज की कथा में आनंद आ रहा है। डिम्पल जी बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। आर्यन शर्मा जी कह रहे हैं रोज की इतनी नॉलेजेबल क्लास के लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी, ईगरली वेट फॉर क्लास एवरी डे। धन्यवाद आर्यन शर्मा जी, आप आए, आप रोज आइए इसी प्रकार से और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। ऋचा माता ने कृष्ण भगवान की लीला सुनने के लिए कहा है तो उनको सुना देते हैं। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा लिखा उनको हमारी ओर से भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान जो हैं वो बैठे हुए थे और राधा रानी जो है वो भी बैठी हुई थी। तो बैठे बैठे कृष्ण भगवान को राधा रानी जो है ऐसे देखने लगी। तो भगवान कहते तुम नाराज तो नहीं होना, जनरली जब ऐसे करके देखते हो तो हमें बड़ा डर लगता है आपसे, क्योंकि राधा रानी जो है मान लीला बड़ी करती है, बात बात पे नाराज हो जाती है। तो राधा रानी कहती है आप मुझे ऐसे ही बदनाम करते रहते हो, मैं आप भला हमेशा थोड़ी नाराज होती रहती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि जब आप नाराज होते हो तो हमें कैसा लगता है, हमें कितना बुरा लगता है। आप तो मान कर लेते हो पर हमारा काम खराब हो जाता है। तो राधा रानी कहती है आप भी नाराज हो जाया करो। तो कृष्णा कहते हैं हमका तो आता नहीं, ऐसा करो राधा रानी आज आप हमें नाराज होना सिखाओ।
तो कृष्ण भगवान को मान लीला करनी नहीं आती, नाराज होना आता नहीं। तो राधा रानी कहती ठीक है मैं आपको सिखाती हूँ कैसे नाराज होना होता है। बोले हाँ सिखाओ। तो राधा रानी कहती ठीक है, अभी क्या करना, आप मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, दूसरी तरफ मुंह करो। तो भगवान पीठ करके बैठ गए। बोले अभी नहीं करना था, पहले सुन तो लो क्या करना है। फिर ओके ओके ओके, फिर से भगवान मुड़े। तो राधा रानी कहती है देखो मेरी तरफ पीठ करना, उधर की तरफ मुंह करना, मैं बोलूंगी कृष्णा तो आप कुछ जवाब मत देना मुझे, ठीक है। कहते ओके ओके। तो भगवान पीठ करके बैठ गए। राधा रानी ने बोला कृष्णा, तो भगवान बोले बोलो राधे। कहते ओफो, मैंने कहा था मेरी तरफ मत देखना। नाराज होने का मतलब होता है बात नहीं करनी होती है। कहते अच्छा अच्छा मुझे बात नहीं करनी, मुझे लगा आपको कुछ बताना है। कहते मुझे कुछ नहीं बताना है, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी, आप मेरी तरफ देखना भी मत, बात भी मत करना। बोले ठीक है। तो कृष्ण भगवान फिर से पीठ पीछे मुड़ गए। बोलती है कृष्णा कृष्णा। जब दूसरी बार कृष्णा बोला उसके बाद बोले कृष्णा, फिर भगवान मुड़ गए, बोलो राधे। बोले ओहो, फिर से मुड़ गए। तो भगवान कहते दो बार आपने जब कृष्णा बोला ना, तीसरी बार मैं रह ही नहीं पाया। आप मुझे सामने से बुलाओ और मैं आपकी तरफ ना देखूं, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले फिर आप मुझसे नाराज कैसे हो पाओगे। भगवान कहते हैं क्या करें। कहती नहीं, एक बार आपको कड़ा दिल करना पड़ेगा, मैं कितना भी बुलाऊं आपको मुझसे नाराज होना है। भगवान ने कहा ओके, इस बार मैं बिल्कुल नहीं मुड़ूंगा, पक्का ना। राधा रानी कहती हाँ पक्का, मुड़ना मत। तो कृष्ण भगवान फिर से पलट गए। अब राधा रानी बुलाती है कृष्णा 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 कृष्णा। अब भगवान तो मुड़ नहीं रहे। राधा रानी को लगता है भगवान सच में नाराज हो गए। इतना सोचने मात्र से कि श्याम हमसे रूठ गए, ठाकुर जी हमसे रूठ गए, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। राधा रानी मूर्छित होकर गिरी गई। तो भगवान सोचते हैं आवाज आनी बंद हो गई। पीछे देखा तो राधा रानी गिर गई। कहते ओहो राधे, उनको जगाया, पानी वानी डाला, क्या हुआ। कहती है मुझको लगा मेरे प्राण मुझसे रूठ गए, मेरे तो हृदय से बस निकलने ही वाले थे। भगवान ने कहा आज आगे से कभी हम रूठेंगे नहीं। पर देखो आपको पता लगा ना रूठने से कैसा लगता है। तो राधा रानी कहती हैं मैं नहीं झेल सकती, आप कभी मत रूठना। आप तो मुझे मना लेते हो पर मैं ऐसा कभी नहीं देख पाऊंगी। तो राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती है। राधा रानी जो है कृष्ण जो है उनकी सांसों में बसे हुए हैं। तो ये राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम है। हम तो क्या इसको क्या समझ सकते हैं, हमारे माता पिता ही हैं वो, बट हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी प्रेम आशीर्वाद कृपा कुछ हमें भी मिल जाए। ठीक है ऋचा माता, आपको सुना दी कथा भी। तो और कोई प्रश्न भी नहीं है किसी का। अगर किसी का कमेंट कुछ रह गया हो, दिखाई ना दे रहा हो हमें, तो इसमें हमें क्षमा कीजिएगा। आपको उत्तर जो है कमेंट में मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। जल्दी से हम महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। कल शिवरात्रि है, आप सभी भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जी सभी को कृष्ण भक्ति का दान दे। आप सभी जाओगे, कोई व्रत रखोगे, कोई जल चढ़ाने जाओगे, बस शिव भगवान से एक ही चीज मांगना, हमें कृष्ण प्रेम दे दो, बस और कुछ मत मांगना। रंगले बंगले गाड़ी महल मांग लोगे मिल जाएंगे, कुछ समय बाद चले जाएंगे। कृष्ण प्रेम मांग लोगे तो भाई जीवन अमर हो जाएगा। और शिव जी के पास भंडार भरा हुआ है कृष्ण प्रेम का। बोले भंडारी है ना वो, उनके पास खजाना भरा है कृष्ण प्रेम, पूरा लबालब बहुत ज्यादा है। वो दे सकते हैं हमें, उनके पास है, लेकिन वो किसको देंगे, जो उनसे मांगेगा। तो कल आप सभी जब जाओगे भगवान शिव के पास, तो उनसे केवल भक्ति मांगनी और कुछ नहीं मांगना। ठीक है जी, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।